इजरायल और ईरान के बीच सीज़फायर होने के बाद अमेरिका और ईरान के बीच जुबानी जंग चल रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर दोबारा हमले की चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने परमाणु कार्यक्रम नहीं रोका तो फिर हमले होंगे। ये भी दावा किया कि उन्होंने खamenei को भयानक मौत से बचाया। तो यहां पर एक बार फिर से चेतावनी दे दी गई है ट्रंप की ओर से, और ट्रंप ने चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि फिर से अगर परमाणु कार्यक्रम शुरू किया गया ईरान की ओर से तो एक बार फिर से उस पर हमले किए जा सकते हैं। और साथ साथ ट्रंप ने यह भी दावा किया कि हमने खamenei की जान बचाई, क्योंकि उनकी लोकेशन जानते थे ट्रंप, और ऐसे में ये दावा अब उनकी ओर से किया जा रहा है। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर ईरान ने पलटवार किया है। ट्रंप और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के बीच तीखी बयानबाजी ने दुनिया में हलचल मचा दी है। ईरान पर बमबारी के बाद ने एक बार फिर ट्रंप ने चेतावनी दी। उन्होंने कहा, मैंने खamenei को एक भयानक और अपमानजनक मौत से बचाया। मुझे यह भी उम्मीद नहीं है कि वो मुझे शुक्रिया कहेंगे। ईरान ग्लोबल सिस्टम में शामिल होने की जगह गुस्सा और दुश्मनी दिखा रहा है, जिसकी वजह से उनकी आर्मी, इकोनॉमी और फ्यूचर बर्बाद हो चुके हैं। ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं किए तो फिर हमले होंगे, और इसके जवाब में ईरान ने पलटवार किया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप वाकई डील चाहते हैं तो ईरान के सर्वोच्च नेता का अपमान बंद करें। अयातुल्लाह खamenei के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल बंद करना होगा। और देखिए, उन्होंने यह भी कहा कि उनके लाखों अनुयायियों को चोट पहुंचाना बंद कर देना चाहिए, और ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों ने इजरायल को भागने पर मजबूर किया। अगर भ्रम की वजह से और भी बड़ी गलतियां होती हैं तो ईरान पूरी ताकत से जवाब देगा। और 12 दिन की बेहद खूनी जंग के बाद ईरान इजरायल के बीच अचानक सीज़फायर कैसे हो गया, इस सवाल पर अब पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इजरायल सीज़फायर के लिए इसलिए तैयार हुआ क्योंकि उसे अली खamenei की हत्या करनी है। ईरान के भीषण मिसाइल हमलों की वजह से इजरायल खamenei को मार नहीं पा रहा था, लेकिन सीज़फायर होने के बाद अब इजरायल ने पूरी ताकत से खamenei को मारने का मिशन शुरू कर दिया है। ऐसा दावा अब किया जा रहा है। खamenei को मारना है, इसलिए हुआ सीज़फायर। क्या 86 साल के सुप्रीम लीडर अली खamenei को जान से मारने के लिए अमेरिका ने इजरायल और ईरान के बीच सीज़फायर कराया है? क्या अमेरिका और इजरायल मिलकर खamenei की हत्या करना चाहते हैं? ये वो रिपोर्ट्स हैं जो पश्चिमी मीडिया में सुर्खियां बनी हुई हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं 12 दिन की खूनी जंग में इजरायल और अमेरिका ने मिलकर ईरान में जमकर तबाही मचाई है। लेकिन इतनी भीषण तबाही मचाने के बाद भी वो न तो ईरान के सुप्रीम लीडर खamenei को मार पाए और न ही ईरान के यूरेनियम को तबाह कर पाए। यहाँ तक अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर भड़कते हुए चेतावनी दी है कि अगर 408 किलो संवर्धित यूरेनियम नहीं दिया तो दोनों मिलकर उस पर हमला कर देंगे। हम आपको दिखाने जा रहे हैं सीज़फायर की इनसाइड स्टोरी और क्यों अमेरिका और इजरायल हर हाल में खamenei की हत्या करना चाहते हैं। जबरदस्त तैयारी और प्लानिंग के बाद इजरायल ने अमेरिका की शह पर 13 जून को ईरान पर ऐसे ताबड़तोड़ हमले किए कि 13 से 14 जून के बीच ही ईरान के टॉप 11 परमाणु वैज्ञानिक और टॉप 13 जनरल और अफसर मारे गए। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद अमेरिका और इजरायल ईरान के सुप्रीम लीडर अली खamenei को नहीं मार पाए। हमले से पहले ही खamenei के वफादारों ने उन्हें ऐसे खुफिया बंकर या गुप्त स्थानों पर छिपा दिया जिसका पता न तो इजरायल को लग पाया और न ही अमेरिका को। अब सवाल उठता है कि 86 साल के बुजुर्ग खamenei को इजरायल और अमेरिका हर हाल में क्यों मारना चाहते हैं? ईरान इजरायल युद्ध से जुड़े एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब तक इजरायल और अमेरिका खamenei को मार नहीं पाएंगे तब तक ईरान को घुटनों पर ला नहीं पाएंगे। 86 साल के खamenei ईरान में पिछले 36 सालों से एक छत्र शासन कर रहे हैं और युद्ध के दौरान ईरान में किसी भी संगठन या ग्रुप ने
उनके खिलाफ बगावत नहीं की है। इजराइल और अमेरिका को सबसे बड़ा डर यह है कि अगर खामनेई को नहीं मारा तो खामनेई अपने बचे हुए परमाणु वैज्ञानिकों को एटम बम बनाने का आदेश दे सकते हैं। खुद राष्ट्रपति की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने इसी हफ्ते मीडिया के सामने कहा था कि अगर खामनेई ने आदेश दे दिया तो ईरान 2 से 3 हफ्ते में परमाणु हथियार बना लेगा। इसलिए एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि 12 दिन की जंग के बाद इसीलिए सीज फायर किया गया है ताकि खामनेई पर फोकस कर उन्हें मारा जा सके। खुद इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने माना है कि इजराइल खामनेई को अभी तक मारने में नाकाम रहा है। जरा देखिए काट्ज ने क्या कहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा कि इजराइल ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई को खत्म करना चाहता था। काट्ज ने चैनल 13 के साथ एक इंटरव्यू में कहा, अगर खामनेई हमारी पहुंच में होते तो हम उन्हें मार गिराते। काट्ज ने भी कहा, इजराइल खामनेई को खत्म करना चाहता था लेकिन ऐसा करने का कोई मौका नहीं था। काट्ज से जब पूछा गया कि क्या इजराइल ने अमेरिका से इसकी इजाजत मांगी थी, उन्होंने जवाब दिया, हमें इन चीजों के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। खामनेई को बचा रहा रूस, एटमी ठिकाने पर सुप्रीम लीडर। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के जरिए ईरान को भीषण नुकसान पहुंचाया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यह भी सच है कि खामनेई और 408 किलो यूरेनियम का कुछ पता नहीं चल रहा है, जो इजराइल का मेन टारगेट था। दावा किया जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका को लग रहा था कि 13 और 14 जून को हुए भीषण हमलों के बाद ईरानी सेना घुटनों पर आ जाएगी और वो आराम से बाकी जनरलों और परमाणु वैज्ञानिकों की तरह अली खामनेई को भी मार देंगे। लेकिन ईरानी सेना ने मिसाइलों से इजराइल पर ऐसा पलटवार किया कि 17 जून के बाद से इजराइल में ईरानी मिसाइलों ने तबाही मचा दी। ईरान की बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों ने तेल अवीव, हाइफा, बेगलशेवा में ऐसा कोहराम मचाया कि हालात ये हो गए कि सेना और मोसाद ईरानी मिसाइलों को रोकने में जुट गए और खामनेई को टारगेट करने का प्लान फेल हो गया। 12 दिन की जंग होते होते अमेरिका को भी एहसास हो गया कि ईरान अपनी मिसाइलों से इजराइल को तबाह करने लगा है। इसलिए ट्रंप ने मुस्लिम देशों पर प्रेशर डालकर ईरान को सीज फायर के लिए मना लिया। अब सीज फायर हो चुका है और इजराइल पर हमले बंद हो चुके हैं। इसलिए अब इजराइल और अमेरिका ने फिर से खामनेई को मारने का प्लान एक्टिव कर दिया है, ऐसा रिपोर्ट्स में दावा किया गया है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर खामनेई है कहां? हम आपको पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के आधार पर एक एनिमेशन दिखाते हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि खामनेई रूस के प्लान के तहत बुशहर एटमी ठिकाने में छिपे हैं। ईरान के बुशहर एटमी प्लांट में रूस के 150 से लेकर 200 परमाणु वैज्ञानिक और एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। उसी प्लांट के किसी परमाणु बंकर में खामनेई छिपे हैं। अनुमान तो यह भी लगाया जा रहा है कि बुशहर एटमी प्लांट में ही ईरान का 408 किलो संवर्धित यूरेनियम छिपाया गया है। बुशहर एटमी प्लांट का दावा इसलिए भी सच लग रहा है कि ईरान पर 12 दिन तक हमले के दौरान इजराइल और अमेरिका ने बुशहर एटमी ठिकाने पर एक भी बम नहीं गिराया, क्योंकि रूस ने धमकी दी थी कि अगर बुशहर एटमी ठिकाने पर हमला हुआ तो रूस सर्वनाश कर देगा। अगर खामनेई बुशहर एटमी प्लांट में मौजूद हैं तो वो सुरक्षित है। फिलहाल खामनेई को 8 दिन से जनता के बीच नहीं देखा गया है, लेकिन खामनेई ने अमेरिका और इजराइल को हराने का दावा जरूर किया है। رئیس جمهور آمریکا در شرح اونچه که واقع شده بود بزرگ نمایی غیر متعارفی کرد. معلوم شد که به این بزرگ نمایی احتیاج داره، در صورتی که تعرضی صورت بگیره هزینه دشمن، هزینه متعرض قطعا بالایی خواهد بود.